सो आज हम करेंगे रीजनिंग। टॉपिक होगा हमारा कैलेंडर। ओके, तो कैलेंडर में क्या होता है? ईयर होता है, मंथ होता है, डेज होते हैं, पहले वीक्स होते हैं और डेज होते हैं। ठीक है, तो एक साल में हमारे कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं? 1 ईयर इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज? 365 या 366। ठीक है, ये 366 क्यों होता है? पहले तो यही क्वेश्चन होना चाहिए सबका, है ना। तो 366 का होता है क्योंकि हमें एक साल पूरे करने में हमें लगती है, एक साल पूरा करने में हमें लगती है 365 दिन प्लस 6 घंटे। मतलब पहले साल 6 घंटे एक्स्ट्रा, दूसरे साल 6 घंटे एक्स्ट्रा, तीसरे साल 6 घंटे एक्स्ट्रा, चौथे साल 6 घंटे एक्स्ट्रा। तो 6 4 से 24 और एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। ठीक है, तो हर 4 साल बाद इसलिए यहाँ पे एक साल जुड़ जाता है, इसे हम कहते हैं लीप ईयर। गॉट इट? ठीक है, तो एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं? मतलब 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। ठीक है, तो हमें ना सबसे मेन है 7 का टेबल हमें अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर 7 से कट गया तो मतलब वन वन वीक इक्वल्स टू 7 डेज। ओके, तो अगर हम 7 दिन बाद 7 दोबारा काउंट करेंगे तो सेम ही डेज आएगा। मतलब जैसे आज मंडे है, ठीक है, अब इसके और हम 7 बार काउंट करेंगे, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। आज मंडे है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां दिन कौन सा होगा? मंडे। तो इसलिए एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हमें 7 से डिवाइड करते हैं ताकि हमारा एकदम क्लियर आ जाए कि मतलब जो दिन आज है वो दिन उस दिन वही दिन हो। ओके, 365 डेज अपॉन में 7। ओके, तो 7 से हम काटेंगे, 7 5 35, 1 बचा और 14 बचा, मतलब एक तरह से, और 15 बचा, सॉरी 15 बचा, तो 7 2 जा 14। ठीक है, तो मतलब 52 दिन बाद भी यही दिन हुआ जो इस दिन था। ठीक है, लेकिन हमारा एक्स्ट्रा क्या बच गया? एक दिन बच गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 था तो 7 2 जा 14 होता है, तो एक दिन हमारा बच गया, तो 1 हमारा ये ओड डे हो गया। मतलब जो दिन इस दिन हुआ, मान लो जैसे आज है मंडे, तो 365 दिन बाद मतलब एक साल बाद भी मंडे ही होगा, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा। ओके, एक दिन एक्स्ट्रा मतलब इसके बाद क्या आएगा? ट्यूसडे। तो मतलब इस दिन हमारा क्या होगा? ट्यूसडे। ओके, और तो 365 और 366, गॉट इट। तो 365 मीन्स ये लीप ईयर हो गया हमारा, तो इसमें 1 और डे था, तो इसमें 2 और डे हो गए, क्योंकि एक दिन हमारा फरवरी में एक्स्ट्रा होता है। अगर हम काउंट करना चाहे तो जैन वेट तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हमारे जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो हम ना इसको यहीं पे तोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसको टोटल करने बैठे तो हमारी जो वैल्यू टोटल में बहुत बड़ी आ जाएगी। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, जैसे 31 डेज़ है तो 7 4 जा 28, कितने दिन बचे? 3 दिन। 7 4 जा 28, कितने दिन बचे? 0 दिन। 7 4 जा 28, कितने दिन बचे? 3 दिन। 7 4 जा 28, कितने दिन बचे? 2 दिन, क्योंकि ये 30 है, तो ये 3 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, ये 2 दिन, ओ सॉरी, अगस्त तो जुलाई 31, तो 3 और 3 2 3 2 3,
ओके, तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ओके, 29 मीन्स 28 + 1, तो 1 और डे हो गया, मतलब हर साल बाद एक डे चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ कहा था ना 1 और डे बचता है, लेकिन अगर हमारा लीप ईयर होता तो यहाँ 29 डेज हो जाते और यहाँ पे 1 आ जाता और यहाँ पे 30 आ जाता, फिर 30 आ जाता, फिर 30 आने के बाद 28 + 2 हो जाता, तो 2 हो गया, तो 2 हमारे ओड डे हो गए। जैसे मंडे होगा, ठीक है, तो दो पहले दिन, तो अगले दिन तो होगा ट्यूसडे अगर लीप ईयर नहीं हुआ, और लीप ईयर होगा तो वेडनेसडे होगा। ओके, हम अब बात करेंगे सेंचुरी की, तो 100 200 300 400, ठीक है, लाइक सोन 800 1600 1200, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगा है कि जो हमारी सेंचुरी है वो लीप ईयर है कि नहीं है। 2000 की हम पता लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है, 2004 की हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है, ठीक है। लेकिन अब हमें पता करना है कैसे पता करें, तो हम करेंगे 400 से डिवाइड। किससे? 400 से। अगर वो वैल्यू कट रही है तो ठीक है, जैसे 100 400 से नहीं कटेगा, 200 से नहीं कटेगा, 300 से नहीं कटेगा, 400 से कटेगा, ठीक है, 0 1 सॉरी, ठीक है। तो ये कट रहा है, जैसे 800 है, 800 डिवाइडेड बाय 400, टू 1600 डिवाइडेड बाय 400 4, ठीक है, मतलब ये कट रही है लेकिन ये नहीं कट रही। तो वैसे हमारे एक पूरे एक साल में और पूरे 100 साल में, मतलब एक सेंचुरी में 24 लीप ईयर होते हैं। 24 हमारे लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो मतलब 76 नॉन लीप ईयर वाले डे हुए। ओके, तो हम कैसे पता लगाए हमें कितने और डेज होते हैं, तो 76 तो हमारे नॉर्मल डेज हो गए, ठीक है, तो प्लस 24 हमारे और डेज हो गए, लेकिन 24 हमारे लीप ईयर हो गए। तो लीप ईयर में तो हम 2 काउंट करते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में हम 1 काउंट करते हैं, तो 76 का 76, तो लीप ईयर में 2 काउंट करते हैं, तो इंटू 2 कितना हो गया 48। टोटल डेज हमारे कितने आ गए, 8 6 13, 8 6 14, 7 4 11 12, 124। ओके, तो अब 124 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 8 9 10 11 12 7 7 49, तो कितने दिन बचे हमारे, 5 दिन हमारे ओड डेज कह देते हैं हम इसको, ओड डेज। तो मतलब अगर हमारा कोई भी दिन होगा, जैसे मंडे होगा, तो उसके बाद हमें फिर 5 तक काउंट करना है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो सैटरडे होगा हमारा। ओके, तो जो हमारा ये आया है 5 ओड डेज, मतलब एक सेंचुरी में 5 ओड डेज होते हैं। तो सेकेंड 200 सेंचुरी में कितने हुए, इसका डबल मतलब 10, लेकिन ये 7 से कट सकता है तो उसको हम काट देते हैं, तो हम लिख देते हैं 7 + 3, ठीक है, तो 7 कट गया तो 3 ओड डेज, 3 ओड डेज, ठीक है। और 300 में 5 का इंटू 3, 5 का 3 गुना 15, लेकिन 15 कम कर सकते हैं, तो 14 + 1, 14 कट गया तो 1 हमारा ओड डे, ठीक है। और ऐसे ही 400 में, मतलब 5 का 4 गुना, 5 का 4 गुना कितना होता है 20, लेकिन क्या कहा था हमने, ये लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब वो एक दिन डबल हो जाता है, ठीक है, तो एक दिन डबल हो जाएगा, तो मतलब 1 प्लस करेंगे हम, गॉट इट, 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 दिन, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 3 7 जा 21, ये 7 से 21, तो 0 हो जाएगा, तो मतलब जो दिन है वही दिन आएगा उसमें, ठीक है। अब आप लोग क्या होगा, ये 21 क्यों हुआ, ठीक है। हाँ, तो आप लोग क्या होगा 21 क्यों हुआ, क्योंकि
इनमें से कोई भी लीप ईयर नहीं था। लाइक 100 कभी भी लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, 400 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 400 है डिवाइड। मतलब अगर हम काउंट करते हैं 1 से लेके 100 तक, तो जो 100वां नंबर होता है उसको भी काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन 100वां नंबर लीप ईयर नहीं होगा, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे? तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे अगर लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो हम 2 काउंट करते हैं। तो ऐसे ही 100 से सॉरी 300 से 400 तक काउंट करेंगे, तो 400 तो हमारा लीप ईयर है। तो इसलिए इसको 1 ना लिख कर इसको हम लिखेंगे 2। तो मतलब डेज तो ऐड है इसके अंदर टोटल, तो हम इसलिए एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं क्योंकि वो लीप ईयर का है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 21 हुआ और इसमें 9 चेंज हो गया। तो जोन सा डे है वही डे आएगा। अगर आप लोगों को अभी समझ नहीं आया तो ये देखो, ऐसे जैसे 1 से लेके 100 तक में कितने लीप ईयर होते हैं? 24। ठीक है, ओके। तो आप इसको इससे माइनस मत करो, बस आप ये लिखो कि 100 तो हमारे ईयर हो गए, उसके अंदर 24 हमारे लीप ईयर हो गए, तो 124। अगर हम वैसे करते, पहले हम 100 में से 24 माइनस करते, कितना होता है? 76। उसके बाद 76 प्लस 24 जो हमारे लीप ईयर थे उन 2 में 2, तो कितना हो गया? 48। तो इसमें हम 48 ऐड कर देते, तो जब जाके हमारा 124 होता था। लेकिन अब ये ईजी स्ट्रिक बता रहा हूँ मैं, जितने भी ईयर हो उतने पहले लिख दो, उसके बाद जितने ईयर लीप ईयर हो उसको अलग से लिख दो, क्योंकि वो पहले से इसके अंदर जुड़े हुए हैं। एक बार तो पहले जुड़े हुए हैं और दूसरी बार हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो जब भी ये 2 काउंट होगा एक तरह से। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं हम, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1 जैन 2024 को कौन सा डे था? ठीक है, डे कौन सा था? तो एक चीज़ याद रखना, हम 2000 से काउंट करते हैं। 2000 से क्यों? क्योंकि ये 400 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो मतलब जो था 31 दिसंबर 2000 को संडे, ये हमेशा याद रखना, 31 दिसंबर 2000 को संडे था। ठीक है, तो उसके बाद हमें कहाँ जाना है? 2000 से कहाँ जाना है? पहले हम काउंट करेंगे 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते 24। ठीक है, तो अब हम इसमें से लीप ईयर निकालने के बजाय हम पहले ये लिख देते कितने ईयर है हमारे, कितने ईयर है? 24। ठीक है, उसके बाद कितने लीप ईयर है हमारे? ये 2004 लीप ईयर है हमारा, 2004 लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है, 2012, 2016, 2020 और 2024। 2024 भी लीप ईयर है, लेकिन हमें 2024 तक नहीं जाना। ठीक है, हमें 2024 तक नहीं जाना। 2024 तक क्यों नहीं जाना? क्योंकि हमें 1 जनवरी 2024 का निकालना है। अगर हम 2024 तक चले जाएंगे तो फिर मतलब हम एक्सीड कर जाएंगे। तो हम जो डाटा निकालेंगे 2023 तक का निकालेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे 2024 नहीं गिनेंगे, लास्ट होगा हमारा 23, और यहाँ पे कितने साल होएंगे? 23। ठीक है, और प्लस कितने लीप ईयर? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमारे लीप ईयर हो गए। ओके, टोटल कितना हो गया? 28। तो 4 7 जा 28 होता है, तो ये 7 से ईजिली डिविजिबल है। ठीक है, तो मतलब तो ये 0 हो गया। तो मतलब हमने 2023 तक का निकाला, मतलब 31 दिसंबर 2023 को क्या था? संडे। अब हमें कहाँ जाना है? 1 जनवरी जाना है, मतलब अगले साल में एक दिन एक्स्ट्रा जाना है, तो मतलब मंडे होगा 2024 1 जनवरी मंडे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लेंगे 2 अक्टूबर 2024 को कौन सा, तो 3 अक्टूबर 2024 को कौन सा डे पड़ेगा? ठीक है, तो हम पहले 2024 तक नहीं 2023 तक आएंगे। ठीक है, तो
हमें याद है कि 31 दिसंबर 2000 को क्या था, संडे। गॉट इट, इतना याद रखना बस, क्योंकि ये 2400 से डिविजिबल है। उसके बाद आगे हम 2024 तक आना है, तो कितने साल हो गए, 2024 नहीं गिने क्योंकि 2024 पूरा नहीं जाना हमें, तो 23 साल ऐसे हो गए। कितने लीप ईयर हो गए, एक 2004 हो गया, एक 8 हो गया, एक 12 हो गया, एक 16 हो गया और एक 20 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 हमारे लीप ईयर हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 28। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो मतलब इस दिन भी संडे होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या उसके बाद हम देखेंगे जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जाएंगे हम। ठीक है, तो जनवरी में कितने होते हैं, 31, तो 28, 4 7 28 होता है नियरेस्ट, तो 28 काटेगा तो 3 बचा। इसमें कितने दिन होते हैं, 28। ठीक है, लेकिन 2024 है वो लीप ईयर हुआ, तो इसमें कितने दिन हुए, 29। तो उसमें वैसे 0 आता था लीप ईयर, लेकिन अब 0 ना आकर इसमें आएगा 1। तो बस इसको आप बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 31 है तो 3, अब मार्च, अप्रैल में 30 होते हैं तो 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर का नहीं गिनेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में ही हमें जाना है 3 अक्टूबर तक। ठीक है, तो अब हम काउंट करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 प्लस 3 तारीख को जाना है, प्लस 3 कितना हो गया, 25। तो 4 7 6 7 जा 3 7 21। ओके, तो 21 प्लस 4, तो 4 हमारा आउट हो गया। तो वहाँ तक हमारा क्या था, 0, मतलब संडे था। तो उसमें 4 ऐड करेंगे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, THURSDAY, मतलब 3 अक्टूबर 2024 को क्या होगा, थर्सडे। गॉट इट। और ऐसे ही अगर हमें निकालना हो 8 अक्टूबर का, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऐसे ही इसमें दिन ऐड कर देंगे। 21 तक था हमारा, सॉरी 25 तक था, नहीं कितना था हमारा, 22 तक था, 22, यहाँ तक पूरा काउंटिंग सितंबर तक 22 थे। ठीक है, 22 के बाद हमें जैसे 8 दिन जाना है तो उसमें 8 जोड़ देंगे। अगर 9 दिन जाना है तो 9 जोड़ देंगे। गॉट इट। अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 30, 31, तो ये 28 के नियरेस्ट प्लस 2 और 28 प्लस 3, 28 कैंसिल, 2 मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे, मतलब जो हमारा 8 अक्टूबर 2024 को हमारा ट्यूसडे होगा और 9 अक्टूबर 2024 को हमारा वेडनेसडे होगा। गॉट इट। पुराने टाइम का लेते हैं, लाइक हम लेते हैं 2 जनवरी 1769 को क्या हुआ था। ठीक है, कौन क्या हुआ नहीं था, कौन सा डे था। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो अब हम इसका नियरेस्ट देखेंगे जो 400 डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या होगा, 1600 प्लस 700, सॉरी प्लस 100 प्लस 69। गॉट इट। ठीक है, 1600 तो 400 से डिविजिबल है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 1600 तक हमारा 0 डे था, मतलब संडे था। उसके बाद 100 में कितने थे, मैंने याद कराया था ना, कितने थे, 100 तो हमारे ये हो गए और 24 हमारे लीप ईयर हो गए, तो 124 हो गए। 124 डिवाइड बाय 7, 124 डिवाइड बाय 7 तो कितना होता है, 7 8 9 10 11 12 7 49, 17 कट गया, कितना बचा, 5, कितने हो गए हमारे, 5 और डेज आ गए,
प्लस 5, 69 में कितने हो गए। अब कैसे पता लगा, इसमें तो बड़ी टाइम लग जाएगा है ना, अगर गिनने के तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है इसके अंदर, 69 को डिवाइड कर दो 4 से, हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो 69 को डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। 69 को 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 17। हमें 69 नहीं करना, सॉरी हमें 69 नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमें 69 वाले में तो जाना है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 68 करेंगे, ये ध्यान रखना है, मैंने जामुशी गलती करी ताकि आप लोगों को याद रहे। हम क्या करेंगे, 68 करेंगे, तो ये 17 से पूरा चला जाएगा, ठीक है। 4 मुझे 4, 4 7 28, ठीक है। तो कितने लीप ईयर हो गए, 17 लीप ईयर हो गए। मैंने आपको सिखाया था, या तो आप माइनस कर दो पहले, या तो माइनस कर दो, या तो आप पहले सारे ईयर लिख लो, कितने ईयर, 68 ईयर है, उसमें लीप ईयर प्लस कर दो, या तो आप पहले एक काम, या तो आप ऐसा करो, 68 में से लीप ईयर माइनस करो, कितना होता है 1 और 5, 51 ईयर हो गए नॉर्मल। उसके बाद लीप ईयर को दुगना करके प्लस कर दो, क्योंकि 17 दूनी के 34 होते हैं, लीप ईयर में 2 डेज होते हैं, तो कितना हो गया 5, 85। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर तुम ऐसे करोगे तो शायद तुम कंफ्यूज ना हो। तो 85 ऐसे हो गया, प्लस 5, क्योंकि ये वाला यहाँ तो 0 ही था, संडे तक था, और कितने यहाँ कहाँ तक जाना है, हमें 2 जनवरी तक जाना है, पहले महीने की 2 तारीख तक जाना है, प्लस 2, कितना हो गया 92, 92। अब 92 को 7 से डिविजिबल कर दो, मैंने कहा था ना सबसे पहले 7 का टेबल आना चाहिए, 7 डिविजिबल कर दो तो कितना होता है 13 होता है 91 पे, ठीक है। मतलब 13 इंटू 7 होता है 91, लेकिन ये कितना 92, लेकिन हम 91 तक पहुँचे, मतलब कितने दिन बचे, एक दिन, तो एक दिन हमारा क्या होगा, मंडे, ठीक है। तो मतलब 2 जनवरी 1769 को क्या था, मंडे। अब मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आप लोग कैलेंडर में जाके चेक करो, कहीं भी जाके चेक करो, ये सही होगा, ठीक है, जितना भी अभी तक पढ़ा है। ओके गॉट इट। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में मैसेज कर देना। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ 25 अगस्त 2024 को कौन सा डे होगा, गॉट इट। तो हम बताएगी लाइक 2000 को सबको पता है संडे था, अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 31 दिसंबर 2000 को संडे था, तो हमें 2024 तक जाना है, तो हम 2024 को काउंट नहीं करेंगे, हम किसको काउंट करेंगे, 2023 तक पूरा, ठीक है। उसके बाद कितने और डेज हो गए, 5, और सॉरी कितने लीप ईयर हो गए, 5। तो या तो तुम सारे एक लेके कर लो, या तो तुम इसमें से माइनस करो फिर इसको डबल कर दो, बात सेम ही है, लेकिन ये ईजीएस्ट तरीका है, ठीक है। तो कितना हो गया 28, तो मतलब 28 तक 0, फिर ये 7 से डिविजिबल है, तो संडे मतलब 31 मार्च 2023 को संडे, गॉट इट। उसके बाद हमें कहाँ तक जाना है, अगस्त तक। तो जनवरी में कितने, 3, अब मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। जनवरी में 3, फरवरी में, फेब में कितने, लीप ईयर था, तो वैसे तो 0 होते हैं, लेकिन लीप ईयर तो 1 हो गया। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त तक नहीं जाएंगे हम, अगस्त में हमें 25 तारीख पे जाना है, इसलिए हम अगस्त में नहीं जाएंगे, गॉट इट। तो इसको ऐड कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ये हो गया, और कहाँ तक जाना था हमें, 25 तारीख तक, ठीक है, 25 ये हो गया। या तो मैं ऐसे कर लो, 7 2 जा 14, तो इसको लिख दो 14 प्लस 3, और इसको 7 से 21 प्लस 4, ठीक है। 14 कैंसिल, 21 कैंसिल, 4 3 7, मतलब 7 डिविजिबल है, तो 0, मतलब 25 अगस्त 2024 को संडे है, ठीक है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले दिया है, मतलब जो जनवरी मतलब मंथ तक जाए आगे तक, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।